राधे राधे, हरे कृष्णा। कार्तिक मास का धार्मिक महत्व बहुत ही खास माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक मास के समान कोई अन्य मास नहीं है। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कार्तिक मास के नियम। आपको कार्तिक मास में किन किन जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए, सूर्य देव को जल कब चढ़ाना चाहिए, दीपदान कब और कहाँ कर सकते हैं, तुलसी पूजा या तुलसी जी में जल कब कब अर्पित कर सकते हैं। कार्तिक मास के दौरान व्रती महिलाओं को यदि पीरियड्स हो जाए तो फिर इस अवस्था में आप कार्तिक मास का पालन कैसे कर सकते हैं, दीपदान या तुलसी पूजा कैसे करें, यह सारी बातें इस वीडियो में आप जानेंगे। पहले जान लेते हैं साल 2025 में कार्तिक मास कब शुरू हो रही है और कब समाप्त होगा और इस पवित्र मास में पड़ने वाले मुख्य पर्व कौन कौन से हैं। हर साल आश्विन महीने की पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू हो जाता है और आश्विन पूर्णिमा को कोजगार पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इस बार आश्विन पूर्णिमा 6 और 7 अक्टूबर को पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि 2 दिन की है, लेकिन 7 अक्टूबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में विद्यमान पूर्णिमा तिथि रहेगी। ऐसे में पूर्णिमा का स्नान दान 7 अक्टूबर मंगलवार को किया जाएगा और इसी दिन कार्तिक स्नान भी किया जाएगा। तो कार्तिक स्नान 7 अक्टूबर मंगलवार को किया जाएगा और इसी दिन से कार्तिक मास के नियमों का भी पालन शुरू हो जाएगा। तो साल 2025 में कार्तिक मास 7 अक्टूबर दिन मंगलवार से शुरू होगा, जिसकी समाप्ति होगी 5 नवंबर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिसे देव दिवाली भी कहते हैं। इस बार कार्तिक का महीना 30 दिनों का होगा और कार्तिक का हर दिन एक पर्व के समान माना जाता है। ऐसे में बहुत से भक्त तो कार्तिक के सभी दिनों में हर नियम का पालन करते हैं, लेकिन जो भक्त सभी नियमों का पालन प्रत्येक दिन ना कर पाए तो कार्तिक के महीने में पड़ने वाले जो प्रमुख व्रत त्योहार हैं उसमें भी नियमों का पालन करके कार्तिक मास में की गई पूजा या स्नान दान के पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह में नियमों का पालन करते हैं वह पूरे वर्ष भर स्वस्थ और सुख और समृद्धि पाते हैं। कार्तिक माह में स्नान दान, व्रत उपवास, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्म सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है। वैसे तो कार्तिक मास में बहुत सारा नियम और संयम पालन करने का विधान है, लेकिन कार्तिक मास में अगर प्रमुख 7 नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य लोक परलोक दोनों सुधर जाता है। कार्तिक मास के यह प्रमुख 7 नियम हैं, जिनमें पहला नियम है दीपदान। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया है। इस पवित्र मास में नदी, तालाब, पोखरे या फिर पवित्र पौधों के नीचे दीपदान किया जाता है, जिससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आकाश दीप भी किया जाता है। दूसरा नियम है तुलसी पूजा। इस महीने में तुलसी पूजन करने और सेवन करने से विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवा और आराधना करनी श्रेष्ठ होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना हो जाता है और तुलसी पूजा कार्तिक में दोनों समय की जाती है, सुबह और शाम। खास तौर पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल से स्नान करने के बाद तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है और दीपक जलाकर तुलसी चालीसा का पाठ या तुलसी माता की कथा श्रवण करके तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा की जाती है। चारों ओर घूमकर परिक्रमा करना संभव ना हो तो अपनी जगह पर खड़े होकर भी 7 बार परिक्रमा करके ओम श्री तुलसियाय नमः, ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः मंत्र का जाप किया जा सकता है। सुबह दीप जलाने के बाद आप शाम के समय भी गोधूली मुहूर्त में तुलसी जी के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। इसके अलावा तुलसी जी की पूजा के साथ साथ शालिग्राम भगवान जी की भी पूजा इस महीने में की जाती है। शालिग्राम भगवान ना हो तो मन से शालिग्राम भगवान जी का ध्यान किया जा सकता है। तीसरा नियम है भूमि पर सोना। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख नियम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है और अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। साफ सुथरे बिस्तर पर भूमि पर सोना चाहिए, लेकिन जहाँ पर भूमि पर सोना हानिकारक हो
आसपास कीड़े मकोड़े का डर हो, वहाँ पर आप इस नियमों का पालन ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे में आप साफ सुथरे बिस्तर पर ऊपर पलंग पर भी सो सकते हैं। कार्तिक का चौथा नियम है तेल लगाना वर्जित होता है। तो कार्तिक महीने में नियमों का पालन करने वाले श्रद्धालुओं को पूरे महीने में शरीर पर किसी भी प्रकार का तेल नहीं लगाना चाहिए। पूरे महीने में केवल एक दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन यानी नरक चतुर्दशी के दिन शरीर पर तेल लगाकर फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, जिसे अभंग स्नान कहते हैं। और नियम पालन करने वाले सभी श्रद्धालुओं को कार्तिक मास में पूरे महीने सुबह स्नान करने से पहले शरीर और माथे पर तुलसी जी की जड़ की मिट्टी का लेप लगाकर फिर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर के पाप सारे जलकर भस्म हो जाते हैं। कार्तिक मास का 5वां नियम है दिदलन निषेध। इस महीने में दिदलन यानी उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई जैसे चीजें नहीं खानी चाहिए। ऐसी दालों जो 2 टुकड़ों में बट जाती हैं, जैसे कि चने आदि, तो उनका भी निषेध माना गया है। 6ठा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन अर्थात तन और मन की शुद्धता। पति पत्नी को खास तौर पर इस दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो भी वृद्ध श्रद्धालु होते हैं उन्हें मन से भी किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आने देना चाहिए। विचार में भी शुद्धता होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का असली और वास्तविक पालन कहलाता है। 7वां नियम है संयम रखना। कार्तिक मास में जो भी श्रद्धालु हैं उन्हें क्रोध, निंदा, किसी भी प्रकार का मद्यपान, नशा इत्यादि करना, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन करना भी वर्जित बताया गया है। ऐसे लोगों को पूरे महीने में न तो क्रोध करना है, न ही किसी का अपमान करना है। घर पर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ भी नहीं लौटाना चाहिए। अपनी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार कुछ न कुछ दान देना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु पूरे 4 महीना की योग निद्रा का त्याग करके देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसलिए इस पवित्र मास का महत्व और भी बढ़ जाता है। और जो भी व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त पाना चाहते हो उन्हें इस महीने में तुलसी जी की पूजा और परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। और कार्तिक मास में दामोदर अष्टम का पाठ भी नित्य करना चाहिए। इसके अलावा भगवत गीता का भी पाठ आप कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप की पूजा कार्तिक महीने में की जाती है। साथ ही साथ भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, राधा रानी, शालिग्राम भगवान और तुलसी माता की पूजा इस महीने में करना विशेष लाभप्रद होता है। कार्तिक मास में हरे कृष्ण मंत्र अलावा आप गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। कार्तिक मास में प्रत्येक दिन नियमों का पालन करने वाले श्रद्धालुओं को पूरे महीने पेड़ काटना, नाखून, बाल इत्यादि काटना, मांसाहार भोजन करना या नशा इत्यादि करना वर्जित बताया गया है। यदि जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें पूजा का या कार्तिक स्नान का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। बहुत से श्रद्धालु कार्तिक में पूरे दिन व्रत रखकर एक समय ही भोजन करते हैं। तो शाम की पूजा करने के बाद यदि आप भी व्रत रखना चाहते हो तो सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लहसुन प्याज का बना हुआ भोजन और दूसरे के घर का अन्न व्रती महिला को या व्रत करने वाले को, श्रद्धालुओं को उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपने ही घर में अन्न ग्रहण करने की आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। कार्तिक मास में नियमों का पालन करने वाले माताओं बहनों को यदि पीरियड्स हो जाए तो इस अवस्था में भी आप नियमों का पालन करते रहें, स्नान करते रहें। बस खुद से आपको पूजा नहीं करनी है, लेकिन आप पवित्र पुस्तकों का पाठ करने की बजाय जो भी आपके महात्म है या भागवत गीता है उसे आप मोबाइल आदि के माध्यम से सुन सकते हैं। और यदि आप घर में किसी और के माध्यम से सुनना चाहते हो तो सुन सकते हैं। इसके अलावा तुलसी जी में जल भी आपको इस कंडीशन में नहीं डालना चाहिए। आप इस दौरान अपने परिवार में किसी अन्य सदस्य से तुलसी जी की पूजा या श्री कृष्ण की पूजा सेवा करवा सकते हैं। ध्यान रखें, तुलसी जी में एकादशी, अमावस्या, संक्रांति और रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन पूजा सभी दिनों में की जाती है। दीपदान प्रत्येक दिन में किया जाता है। तो ये तो थे कार्तिक मास के कुछ जरूरी नियम। अब जान लेते हैं इस पवित्र मास में साल 2025 में कौन कौन से प्रमुख व्रत त्योहार किस दिन पड़ेंगे। कार्तिक मास का पहला व्रत रहेगा 10 अक्टूबर शुक्रवार को संकटी गणेश चतुर्थी का व्रत होगा और इसी दिन करवा चौथ व्रत भी रहेगा।
13 अक्टूबर सोमवार को अहोई अष्टमी, 17 अक्टूबर शुक्रवार को रमा एकादशी, 18 अक्टूबर शनिवार को धन त्रयोदशी या धनतेरस रहेगी और शनि प्रदोष व्रत भी रहेगा। 19 अक्टूबर रविवार को काली चौदस रहेगी। 20 अक्टूबर सोमवार को नरक चतुर्दशी और दीपावली का पूजन किया जाएगा। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन है, 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को। तो दीपावली का पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। 21 अक्टूबर को भी दीपावली का पर्व कुछ कुछ जगहों पर मनाया जाएगा। 22 अक्टूबर बुधवार को गोवर्धन पूजा है। 23 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज का पर्व रहेगा और इसी के साथ दीपावली के 5वें दिवसीय महापर्व का समापन हो जाएगा। 27 अक्टूबर सोमवार को छठ पूजा रहेगी। 30 अक्टूबर गुरुवार को गोअष्टमी का व्रत रहेगा। 31 अक्टूबर शुक्रवार को अक्षय नवमी रहेगी। 1 नवंबर शनिवार को देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी का व्रत रहेंगे। 2 नवंबर रविवार को तुलसी विवाह किया जाएगा। 3 नवंबर सोमवार को सोम प्रदोष व्रत रहेगा। 4 नवंबर मंगलवार को मणि का कांतिका स्नान और 5 नवंबर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली के साथ ही कार्तिक मास का समापन हो जाएगा। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।